वेलकम बैक टू सुपर इंस्पायर। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने खास 15 प्रश्न लिए हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर आप सबको पता होंगे। यदि आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर पता हैं तो आप कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं और सच में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, जिस तरीके से आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, इतना सपोर्ट किया चैनल को, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलेगा, हम अब बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और आपको बताना है मेरा ये क्वेश्चन। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये एक उपाधि दी गई है एक शहर को। इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन बोल देता हूं मैं आपको। आगरा है, अलीगढ़ है, नागपुर है या फिर मसूरी है। इन सभी शहरों में से आपको बताना है कि किसको टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आई गिव यू 10 सेकंड्स, आंसर दीजिए। आपको इसका राइट आंसर दे देता हूं। आपने काफी स्टूडेंट ने इसका एग्जैक्ट आंसर दिया था नागपुर। आप सबको पता होगा नागपुर जो होता है वो महाराष्ट्र के अंदर है और नागपुर को ही टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस तरीके आपको 2 प्रश्न और देखने को मिलेंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका मुंबई के अंदर है और इंडिया गेट दिल्ली के अंदर है। अंडरस्टैंड ना? ये तीनों प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं वो सारे प्रश्न आपको याद कर लेने हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर संग्रहित किया है। अब आपको मुझे बताना है कि समताप मंडल में जो ओजोन परत होती है, उस ओजोन परत की जो मोटाई है उसको नापने की कौन सी इकाई है? आप जल्दी से बताइएगा। जो 4 ऑप्शंस दिएंगे उनमें से आपको एक बताना है। पहली बात तो आपको ये याद रख लेना है कि ओजोन परत जो लेयर पाया जाता है वो समताप मंडल के अंदर पाया जाता है। ये आपको याद कर लेना है। अंडरस्टैंड ना? जो आयन मंडल होता है, आपको पता होगा कि आयन मंडल से जो रेडियो जो तरंगें निकलती हैं वो वापस अपनी पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि ओजोन परत जो लेयर होता है उसकी मोटाई को नापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? याद रखना है, डॉप्सन इकाई के माध्यम से ही समताप मंडल के अंदर ओजोन जो लेयर है वो उस को मोटाई को मापा जाता है। अच्छा, जरा आप मुझे ये बता सकते हैं कि ओजोन लेयर के अंदर जो छिद्र हुआ है वो कौन सी जगह पर ये छिद्र देखा गया है? और ये छिद्र मतलब किसने देखा था? कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ओजोन लेयर के अंदर होने वाले छिद्र को देखा था? अब मैं आपसे पूछता हूँ मेरा अगला क्वेश्चन। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं वो हैं जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हरियाणा है या फिर छत्तीसगढ़ है। इन 4 में से एक सही है, जो कि आपको बताना है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। राइट आंसर हो जाएगा दाचीगाम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सबको तो याद करना ही करना है। यदि आप किसी भी स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, UPPCS हो सकता है या फिर UPSSC हो सकता है या फिर UP प्लस UPSI या फिर राजस्थान कांस्टेबल हो सकता है, तो वो सारी छोटी छोटी चीजें आप सबको याद होना चाहिएगा। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि सिख गुरु जो अर्जुन देव थे वो किसके शासन काल में थे। आई गिव यू 10 सेकेंड्स एंड उम्मीद करता हूँ इस छोटे से प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर देंगे। पता है कि सिखों के जो गुरु थे अर्जुन देव वो जहांगीर के शासन काल में ही थे। अच्छा, जरा आप मुझे ये बताइए, आपको जैसे इस ऑप्शन में आपने देखा होगा हुमायूं वर्ड है, तो हुमायूं का बेटा कौन था और हुमायूं की कैसे मौत हुई थी? ये 2 प्रश्न आपको जरूर बताने। कमेंट देखो, कमेंट करने में आप बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता फेडअप होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो आप सबको जवाब देना है, इसीलिए वीडियो बन रही है। पूछता हूँ कि राजस्थान के अंदर खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? आप पहले सारे प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके मुझे बताइएगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, गुरु वशिष्ठ अवार्ड था या फिर जवाहर अवार्ड हो सकता है या फिर महाराणा प्रताप अवार्ड हो सकता है या फिर राजस्थान खेल रत्न अवार्ड हो सकता है। इन 4 में से आपको बताना है एक जो कि सही है।
एकदम आप सब ने इस क्वेश्चन को काफी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया है। राजस्थान खेल रत्न अवार्ड जो राजस्थान का सबसे सर्वोच्च अवार्ड होता है इफ वी टॉक अबाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स से पूछता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जो मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ अगर वो प्रश्न आपको नहीं आता है तो आपको उसके डेप्थ में जाकर के उसकी पढ़ाई कर लेनी चाहिए कि हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से जलप्रपात हैं यानी कि वाटरफॉल्स हैं, वो आपको बताना है। इंडिया के अंदर सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऑप्शन देता हूँ, शिमला हो सकता है या फिर जोग बोल सकते हैं या फिर कोटोलम बोल सकते हैं या फिर होगेनकाल बोल सकते हैं। इन चारों प्रश्नों ऑप्शन में से एक सही है। और ये प्रश्न बहुत सिंपल था इसलिए आपने एकदम सही जवाब दिया कि जोग प्रपात जो है वो एकदम, अब देखो जोग प्रपात है ना वो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है हमारे इंडिया के अंदर। एक छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है कि जोग जलप्रपात जो है वो किस राज्य के अंदर पड़ता है। अगर आपको इसकी ऊंचाई याद है तो आप लिख सकते हैं, बाकी अगर याद नहीं है तो कोई बात। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है जहां पर ट्रैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं, ये वाला प्रश्न है। चारों को पढ़ लीजिएगा, रूस हो सकता है, अमेरिका है, इंडिया या फिर पाकिस्तान है। इन चारों में से वो कौन सा देश है जहां पर ट्रैक्टर सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। हो जाएगा इसका इंडिया। आप सबको बता दूं मैं कि बाजार यानी कि ट्रैक्टर का बाजार हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है क्योंकि आपको पता है कृषि यानी कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान एक देश है, इसीलिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगा। और एक और चीज मैं बताऊं, थोड़ा सा एक फैक्ट है कि महिंद्रा कंपनी है ना जो महिंद्रा ट्रैक्टर निकालती है वो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, वो काफी फेमस कंपनी मानी जाती है। तो मेरा अगला प्रश्न कि हमारी इंडिया के अंदर राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। ये छोटा सा प्रश्न है कि हमारी इंडिया के अंदर सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना इन्होंने की थी। इस प्रश्न को आपको याद कर लेना है। अब आपको मुझे बताना है कि जो दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने पहली राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था वो किस सन में किया था। दूंगा 4 ऑप्शंस और उनको आप पहले पढ़ लेना। ये जो दिए हुए 4 ऑप्शंस हैं इनमें से एमरेल्ड द्वीप समूह, मैंने क्या पूछा, एमरेल्ड द्वीप समूह किसको बोला जाता है। ऑप्शन देता हूं, मालदीव, लक्षद्वीप, दमन और दीव हो सकता है या फिर अंडमान और निकोबार हो सकता है। इन चारों में से बताना है कि किसको एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। फाइनली आप सब ने एकदम सही जवाब दिया कि अंडमान एंड और निकोबार। अंडमान और निकोबार को ही एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। और एक और बात, इसको पन्ना द्वीप समूह भी बोला जाता है। आप सबको पता होगा कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके अंदर क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा अंडमान और निकोबार ही है। तो एक लेटेस्ट है करंट अफेयर का प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आप सब बता देंगे कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जो यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके नए सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। ये 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। सर्वबीर सिंह हो सकते हैं, वो अमरजीत सिन्हा हो सकते हैं या फिर भास्कर खुल्बे हो सकते हैं। इन तीनों में से बताना है वो कौन है। और एकदम आपने एकदम सही जवाब दिया कि यानी कि अमरजीत सिन्हा और एक हैं भास्कर खुल्बे। ये दोनों जो हैं वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के, आपको पता है, जो सलाहकार हैं वो नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। और एक और चीज, सर्वबीर सिंह ये एक नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। बताइए वो किसके नए सीईओ सर्वबीर को नियुक्त किया गया है। यदि आप वास्तव में पढ़ रहे होंगे जितने भी नए सीईओ बने हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां पर शुरू हुए हैं। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। नई दिल्ली हो सकता है, उड़ीसा, सिक्किम या फिर केरल। इन चारों में से वो कौन सा राज्य है जहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हुई है। और ये प्रश्न एकदम सरल था, इसीलिए आपने बोला कि उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर, यानी कि उड़ीसा के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत हुई है। अब आपको मुझे बताना है कि उड़ीसा के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है और उड़ीसा की राजधानी कौन सी है। ये 3-4 प्रश्न है जो कि आपको एक्स्ट्रा कमेंट करके बताना है।
आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है आप भी पढ़ने वाले हैं और हमको भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आता है पढ़ाई लिखाई में। इसीलिए आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब देने। यदि आप ये सोचते हैं कि राम सर आप पब्लिक में जाकर के जो प्रश्न पूछते हैं वो बहुत नॉर्मल होते हैं, हमसे आप पूछिएगा, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? एक बार दोबारा सुनिए प्रश्न को कि एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा, देखता हूँ सबसे पहले किसका जवाब आएगा। और एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने कि एशियाई शेर जो है वो गुजरात राज्य के अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि गुजरात यानी अहमदाबाद अभी पता है आप सबको कि जो है सबसे बड़े सरदार पटेल जो स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम का जो है उद्घाटन किया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, अमेरिका राष्ट्रपति हैं वो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो जो स्टेडियम है वो मैंने बोला सरदार पटेल स्टेडियम जो है उसके दूसरा नाम क्या है, जो टीवी में डेली चल रहा था मॉर्निंग से लेकर के शाम तक, उसका नया नाम जो आप सबको पता होगा क्योंकि वो उसी प्लेस पर है, इसीलिए उस प्लेस का नाम ही और उस स्टेडियम का नाम रख दिया। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, आपको भी ये बताना है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? आपने एकदम सही जवाब दिया। यदि आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए 25 साल का आपका होना जरूरी है। यदि आप राज्यसभा का देना चाहते हैं तो उसके लिए 30 साल का होना जरूरी है। यदि आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होना चाहते हैं तो उसके लिए 35 साल का होना जरूरी है। राष्ट्रपति हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, लेकिन यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उसके लिए 25 साल का होना जरूरी है। तो ये सब जो भी डेट्स मैंने बताया वो सब आपको याद कर लेना। यदि आप किसी गांव के प्रधान बनना चाहते हैं तो उसके लिए 21 साल का होना जरूरी है। यार दोस्तों, सबके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जितना आपने प्यार सपोर्ट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके आपने बता दिया कि आप कितने ज़्यादा अटेंटिव हैं, कितना पढ़ाई को प्यार करते हैं। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, भले लाइक वाइक भूल सकते हैं आप, मत दीजिए, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके बाद डेली नई नई सीरीज आया करेंगी जो कि आपके पेपर के लिए ज़रूरी है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए और मुझे प्यार सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।